ये जो संबंध है, शादी से पहले का संबंध था, शादी के बीच का संबंध बात था और शादी के बाद का। तो ये संबंध जो है वो है तो बहुत वाइड है, शास्त्र बहुत बड़े चीजें हैं बहुत है, लेकिन क्या किसी पर्पस चीज के लिए लिखा होगा उसको। जैसे बोलने के लिए आप किसी को कुछ भी प्रचार कर सकते हो, लेकिन उसकी परिस्थिति देख के, उसका टाइम देख के, सर्कमस्टांस देख के उसको बात करना होगा, तभी उसको प्रैक्टिकल लगेगा। तो यहाँ जो संवाद हो रहा है, क्यों लिखा गया है कर्दम मुनि और यानी कि ससुर और दामाद के बीच में संवाद है कि ससुर कैसे होना चाहिए और दामाद को कैसा होना चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए, इस संबंधों को कैसे देखना चाहिए, इस संबंध के अंदर में कितना मिठास है। तो ये राजा महाराजों का है। कर्दम मुनि बहुत बड़े मुनि है ना, वैरागी है, संत है, और स्वयं मनु राजा है। तो दोनों आध्यात्मिक राजा है, ये भी राजा है, लेकिन दोनों का आश्रम अलग है, दोनों की परिस्थितियां अलग है, दोनों की सेवा करने का भाव अलग है। तो कैसे किया जाता है वो तो समझाते हैं, देखिए आप, है ना। तो पहले प्रियव्रत और उत्तानपाद द्वारा पूरे विश्व को दोनों शासन चला रहे थे, दोनों प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद है। किससे पुत्र थे ये? शंभु मनु के दो पुत्र हुए हैं, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, है ना। तो जो वंश पहले हमने किया किस में आएगा? महाराज उत्तानपाद। तो प्रियव्रत तो बाद में उसका 5 वर्ष में आए, वो चले गए थे वैराग लेने के लिए, लेकिन वापस लेके आए उसको। कर्दम मुनि की तपस्या के बारे में डिस्कस किया हमने कि हजारों साल तपस्या किया उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। और फिर भगवान ने उनको अपने स्वरूप का दर्शन दिया, कर्दम मुनि उनकी स्तुति किए, और फिर भगवान ने बोला कि मैं बहुत खुश हूं आपसे, आपने इतनी तपस्या किया है, मैं आपकी तपस्या पे बहुत खुश हूं। और इतनी तपस्या किया कि जब कर्दम मुनि को देखने आए तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू, वो रोने लगे। इतना भक्तों का तप देखे तो जो आंसू गिरा क्या बन गया? बिंदु सरोवर बन गया, है ना। उसके बाद में जो है वो भगवान ने बोला कि जो आपकी इच्छा है हृदय में, कि आपको आदेश मिला है ब्रह्मा जी का कि आपको प्रजा को आगे बढ़ाना है, और आपकी इच्छा है कि आपको एक अच्छी धर्म पत्नी मिले जो आपके लिए सहयोग करे भक्ति में, है क्या नहीं, है ना। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको जो है एक अच्छी धर्म पत्नी मिलेगी जो सिनेमा नहीं देखेगी, जो टीवी नहीं देखेगी, और आपको पूरा सहयोग करेगी, जिसके ज्यादा मटेरियल डिजायर नहीं होंगे। वो कभी भी है आपके लिए भक्ति में विघ्न नहीं बनेगी, वो कभी भी रील नहीं देखेगी, वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगी, आपको हमेशा भक्ति के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी जैसे आप चाहते हो, है। अपना रील बना के कभी वीडियो नहीं डालेगी अपना, क्योंकि इतनी महान है। ऐसे वो घिनौने काम करेगी कभी नहीं करेगी। तो इस पर शंभु मनु ने बोला कि आप इतने महान संत हैं, तो ये भगवान ने बोला आज के 3 दिन के बाद कौन आएंगे? स्वयं आपको देंगे। आपको टेंशन, आप सिर्फ भक्ति करो, टेंशन करो, है? आप, बाकी हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए। क्या आप देखिए हमने भी क्या किया, हम सिर्फ भक्ति किए, सब कुछ व्यवस्था भगवान भेजते, व्यवस्था करते हैं प्रभु। हम लोग कुछ और ही सोचते हैं। तो भगवान बैठे हैं सब यहाँ। ये उस समय की बात नहीं, उस समय की बात है, आज प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? ये सब प्रैक्टिकल है। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कुछ कारण होगा। एक भक्त है, वो चला 3 साल हुआ आश्रम छोड़े, उसको पत्नी नहीं मिल रही, दुखी है बेचारा। तो आप उसको सोचता है अब क्या बचा, छोड़ देते हैं, अब छोड़िए। ऐसा नहीं है, मतलब सबका अलग अलग है, कर्म अलग है, संस्कार अलग है सबका,
ही वॉन्ट्स बट ही नॉट गेटिंग। भगवान के लिए बड़ी चीज थोड़ा करके देने के लिए, कुछ इस बात को समझना चाहिए। जिसको हम कष्ट मानते हैं उसको भगवान की कृपा सोचना चाहिए। कोई चीज कि अगर ठाकुर जी कोई चीज हमको नहीं दे रहे हैं, अगर आप उल्टा पुल्टा सोचते हो, इसका मतलब आपका संबंध नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे और ना चलाने का प्रयास कीजिए। हमको भगवान के सहारे चलना, हम भगवान हमारे में चलेंगे, इतने शुद्ध नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत शुद्ध भक्ति कर लोगे, आप बहुत प्योर हो जाओगे, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रफुल्लित होगा, तो भगवान आपके साथ से चलेंगे। उत्तम अधिकारी जो है, जो बहुत शुद्ध भक्त है भगवान के, जिन्होंने प्रेम प्राप्त किया है, वो भगवान से पूछे कार्य करते हैं, भगवान से आधार प्रदान होता है। नहीं बोले जगन्नाथ बाबा जी महाराज मैं पूछ के बताऊंगा। बख्शी साहब ठाकुर बोले, बख्शी साहब ठाकुर बोले क्या तो दीक्षा दो। बोला मैं गौरंग महापुर पूछ के बताऊँ। तो बाद में पूछे जाके, बोला कि बाबा क्या हुआ, बताया नहीं दीक्षा नहीं। बोला मैं भूल गया, पूछा नहीं है, बोला भूल गया, पूछा नहीं। तो प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भी सोचते थे करके, बाद में फिर प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, बोले वही कार्य करेंगे जो बोलेंगे, और सबको आता है, सिग्नल आता है।